हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यह सीखेंगे दो या दो से अधिक अवयव को जोड़ते कैसे हैं, दो या दो से अधिक अवयव को घटाते कैसे हैं, दो या दो से अधिक अवयव का गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम यह सीखेंगे दो या दो से अधिक जब अवयव होता है तो उसको हम जोड़ते कैसे हैं, उसका एडिशन कैसे करते हैं जब दो मैट्रिक्स हमको गिवन दैट होता है। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे अवयव का जोड़, मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। सबसे पहले हम यह देखेंगे अवयव का जोड़, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम एडिशन करते हैं दो मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मान सपोज कीजिए आपके पास, तो आपके पास दो मैट्रिक्स है। क्या है? दो मैट्रिक्स है। पहला क्या है? पहला मैट्रिक्स हमारा ए है और दूसरा क्या है? बी है। ठीक है, ए इक्वल टू इतना वैल्यू दिया और बी इक्वल टू इतना वैल्यू दिया। ठीक है, तो इनका आपको एडिशन करना है। ठीक है, क्या करना है? सिंपली इनका एडिशन करना है। तो हम एडिशन कैसे करते हैं वही हम सीखेंगे। तो देखिए इनका एडिशन हम कैसे करते हैं। क्या हमारा मैट्रिक्स ए इक्वल टू है और बी इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। अब करते क्या है, ये ए का जो वैल्यू है ये हम लिख लेते हैं और जो बी का वैल्यू है वह लिख के हम क्या करते हैं, दोनों को एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या है? 3 2 5 1 प्लस, अब क्या है हमारा बी है ना, तो बी का मैट्रिक्स क्या है? 1 4 2 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए जो मैट्रिक्स के अंदर जो संख्याओं का समूह होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर संख्याओं का समूह होता है उसको हम बोलते हैं उस मैट्रिक्स का एलिमेंट। क्या बोलते हैं? उस मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलते हैं। अवयव के अलग अलग पंक्ति और अलग अलग स्तंभ को हम किससे दर्शाते हैं? तो मैंने आपको बताया था A11 A12 A13 A21 A22 A23, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग पंक्ति और अलग अलग स्तंभ को। ठीक है, जो पहला हमारा अवयव है, पहले अवयव के पहले पंक्ति का, ठीक है ना, पहले अवयव के पहले पंक्ति के जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, उनका जो जोड़ होगा वह दूसरे अवयव के पहले पंक्ति से करते हैं। क्या करते हैं? इस पंक्ति का जोड़ किस पंक्ति के साथ करते हैं? इस दूसरे अवयव के पहले पंक्ति से करते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब 3 का जो जोड़ है वो 1 के साथ करते हैं और 2 का जोड़ हम 4 के साथ करते हैं। ठीक है, वैसे यहां देखिए ये जो पहला अवयव का दूसरा पंक्ति है 5 1, इसका भी जोड़ हम दूसरे अवयव के दूसरे पंक्ति से ही करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दूसरे पंक्ति का दूसरे अवयव के दूसरे पंक्ति से ही करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 का एडिशन 2 के साथ होगा और 1 का एडिशन 3 के साथ होगा। ठीक है, या आप कह लें अब स्तंभ के रूप में हम इस बात को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या कहलाता है? हमारा स्तंभ कहलाता है। ये स्तंभ कहलाता है, ये भी स्तंभ, ये भी स्तंभ, ये भी स्तंभ। तो ये पहला अवयव है, तो पहला अवयव का स्तंभ से क्या करते हैं हम? दूसरे अवयव के स्तंभ को हम जोड़ दें तो भी हमारा वैल्यू सेम ही आता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दो अवयव का जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो अवयव को जोड़ बोलते हैं। ठीक है, अब इस बात को हम यहाँ देखें तो हमने क्या किया, पंक्ति वाला ही हम ले लेते हैं। तो देखिए पहला पंक्ति है, पहले पंक्ति को दूसरे अवयव के पहले पंक्ति से जोड़ते हैं। तो ये 3 है, 3 को हम किससे जोड़ेंगे? 1 से। किससे जोड़ेंगे? 3 को हम 1 से जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 + 1 हो जाएगा। अब ये क्या है? 2 है, 2 को हम किससे जोड़ेंगे? 4 से जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 5 है, 5 को हम किससे जोड़ देते हैं? 5 को हम 2 से जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाता है? 5 + 2, और ये क्या है? 1, 1 को हम 3 के साथ जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? 1 + 3 हो जाता है। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 4 6 7 और ये 4 हो जाएगा। यही जो लास्ट वैल्यू हमको मिलता है ये दो अवयव का जोड़ होता है। क्या होता है? ये जो लास्ट वैल्यू हमको अचीव होता है ये दो अवयव का जोड़ होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम किन्हीं दो अवयव या दो से अधिक अवयव को जोड़ते हैं। ठीक है, अब बात कर ले हम कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स और हमको गिवन दैट हो। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जो है हमको एक मैट्रिक्स और गिवन दैट हो। मान लीजिए आपको यहाँ पे सी मैट्रिक्स एक और मिल गया, तो सी मैट्रिक्स का भी कुछ अपना एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कुछ उसका एलिमेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम बेसिकली इन दोनों को जोड़ते हैं वैसे हम सी को भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट हमारा जुड़ जाएगा, सी का एलिमेंट हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते कैसे हैं? पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों अवयव को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? पहले इन दोनों अवयव को जोड़ लेंगे, फिर जो इन दोनों अवयव का जो वैल्यू हमको मिलता है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस सी मैट्रिक्स के साथ हम जोड़ देते हैं। जो लास्ट वैल्यू हमको मिलता है वो हमारा तीनों अवयव का वैल्यू हो जाता है, यानी तीनों अवयव का मान हो जाता है। तो ऐसे ही हम दो या दो से अधिक अवयव को जोड़ते हैं। हमने यहाँ पे ऑर्डर 2 2 का लिया था। क्या लिया था? ऑर्डर हमने 2 2 का लिया था। अगर वैसे ही हमको दो अवयव यहाँ पे प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो,
अगर ऑर्डर हमको 3 का प्राप्त हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, पहला अवयव है 3 5, यहाँ ये 5 है, यहाँ पे हम एक स्तंभ और एक पंक्ति बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए आप 1 कर देते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2 1। तो अभी हमने लिया था जो अवयव लिया था वो क्या था हमारा, उसका ऑर्डर जो था वो 2 गुणे 2 का था। अब ये जो हमने नया वाला अवयव लिया है, ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो 3 गुणे 3 का है, ठीक है। इस अवयव में पंक्ति 3 है और स्तंभ 3 है, इस अवयव में पंक्ति और स्तंभ की संख्या 3 है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा इन दोनों का वो क्या होगा, 3 गुणे 3 का होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इनका भी क्या करते हैं हम एडिशन, सेम जैसे हम एडिशन इसका किए वैसे एडिशन हम इसका करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा पंक्ति है, ठीक है, और ये दूसरे अवयव का ये भी पंक्ति है, ठीक है। तो इसका जो पंक्ति का पहला संख्या होगा वो दूसरे अवयव के पहले पंक्ति के पहले संख्या से जोड़ा जाएगा, क्या होगा, इस अवयव के पहले पंक्ति की पहली संख्या दूसरे अवयव के पहले पंक्ति की पहली संख्या से जोड़ी जाएगी, ठीक है। और ये पहली पंक्ति की दूसरी संख्या इस अवयव के पहली पंक्ति की दूसरी संख्या से जोड़ते हैं, वैसे ही इसका पहली पंक्ति की तीसरी संख्या इस पहली पंक्ति की तीसरी संख्या से जोड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति की सभी संख्याओं को दूसरी पंक्ति की सभी संख्याओं से जोड़ते हैं, तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति की सभी संख्याओं से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम जोड़ करते हैं 2 या 2 से अधिक अवयव का, ठीक है। अब हम देखते हैं अवयव का घटाना। अब हम यह देखते हैं कि 2 अवयव को हम घटाते कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 अवयव को जोड़ते कैसे हैं, वैसे हम 2 अवयव को घटाते हैं भी है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम 2 अवयव को जोड़ते हैं, इसमें क्या कर देते हैं 2 अवयव को हम घटा देते हैं, ठीक है। प्रोसेस सेम ही रहता है, ठीक है ना, बस उसमें क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास 2 अवयव हैं। अवयव क्या है, पहला अवयव है हमारे पास a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो अब हम इनको घटाएंगे कैसे, तो जैसे हम 2 अवयव को जोड़ते थे वैसे हम क्या कर देंगे यहाँ पे घटाएंगे भी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दें a माइनस बी को आप फाइंड आउट कीजिए, यानी कि a में से आप b को घटाइए, क्या कीजिए a में से आप b को घटाइए, या वो ऐसे बोल दे a माइनस बी बराबर यहाँ पे वैल्यू दे दे और बोले b माइनस ए, फिर क्या होगा, ठीक है। a माइनस बी का जो वैल्यू वो क्वेश्चन में दे दे गिवन दैट, और b माइनस ए तब क्या होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो हम उनको कैसे घटाते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a में से b को घटाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो a का जो मैट्रिक्स हमारा वो क्या है, तो मैट्रिक्स 2 7 3 4 है, ठीक है। ये जो है हमारा ये जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कोष्ट लगा देते हैं, ठीक है। अब जो है आप मैट्रिक ए से अब मैट्रिक बी को यहाँ पे क्या करो घटाओ, ठीक है। तो अब मैट्रिक ए से आप मैट्रिक बी को कैसे घटाते हो ये हम देखते हैं, ठीक है ना। तो हम जैसे मैट्रिक्स का जोड़ करते थे सेम वैसे ही हम इसका घटाना भी करेंगे 2 अवयव का, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब करते क्या हम, ये देखिए ये पहले अवयव का ये पहला पंक्ति है, क्या है, ये पहले अवयव का पहला पंक्ति है और ये दूसरे अवयव का पहला पंक्ति है, ठीक है। तो पहले अवयव के पहले पंक्ति की पहली संख्या को हम क्या क्या करते हैं, दूसरे अवयव के पहले पंक्ति की पहली संख्या से घटा देते हैं, क्या करते हैं, पहले अवयव की पहली पंक्ति की पहली संख्या को दूसरे अवयव की पहली पंक्ति की पहली संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, आपस में घटा देते हैं, यानी 3 में से हम क्या घटा देते हैं 5 को घटा देते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, जब क्वेश्चन हमारा a माइनस बी होगा, ठीक है, तो यानी a मैट्रिक्स में से b मैट्रिक्स को हम घटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ना बात को। वैसे ही हम पहले पंक्ति की, ठीक है ना, दूसरी संख्या को इस दूसरे अवयव के पहले पंक्ति के दूसरी संख्या से घटा देते हैं, क्या करते हैं। अब ये देखिए ये हमारा मैट्रिक्स ए का पहला पंक्ति का क्या है, ये दूसरा संख्या है, तो ये दूसरे संख्या को हम क्या कर देते हैं दूसरे अवयव के पहले पंक्ति की दूसरे संख्या में अब घटा देते हैं इसको, ठीक है ना। पहला पंक्ति का तीसरा संख्या, ठीक है, दूसरे अवयव के पहले पंक्ति के तीसरे संख्या को आपस में हम घटा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रक्रिया हम क्या करते हैं दूसरे पंक्ति में भी करते हैं, इस पंक्ति में भी करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे दूसरे अवयव के दूसरे पंक्ति में भी करेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले नंबर से ये नंबर घटेगा, इस वाले नंबर में से ये नंबर हमारा घटेगा, इस नंबर से ये नंबर घटेगा, वैसे हमारा थर्ड पंक्ति में भी होगा, इस नंबर से ये नंबर घटेगा और इस नंबर से ये नंबर घटेगा और इस नंबर से ये नंबर घटेगा। तो चलिए अब हम इसको घटा के देखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 में से हम क्या घटाएंगे, 3 में से हम 5 घटाएंगे, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, दूसरा है 2 में से हम क्या घटाएंगे, 2 में से हम 3 को घटा देंगे, ठीक है। और ये क्या है तीसरा 6 है, 6 में से अब क्या घटाएंगे पहले पंक्ति की तीसरी संख्या को घटा देंगे, तो 6 में से हमारा कितना घट जाएगा 2 घट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको क्या करो सॉल्व करो, ठीक है ना। तो सॉल्व जब आप करते हो तो हमको क्या प्राप्त होता है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो आप इसको आप घटाओ, तो 3 में से 5 जाएगा कितना हमको अचीव होता है, -2 यहाँ से हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब 2 में से 3 जाएगा कितना हमको यहाँ पे मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। आप यहाँ पे कोष्ट लगा दो। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 में से 1 जाएगा कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। और 1 में से 1 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, और 1 में से 7 जाएगा -6, 3 में से 3 जाएगा 0 और 2 में से -4 जाएगा यानी -2। ठीक है ना, तो ये जो आखिरी का जो वैल्यू हमको मिलता है, आखिरी जो मान मिलता है, ये मान हमको कैसे मिला है, ये जो मान मिला है हमको, ये दो अवयव को जब हमने घटाया है तब ये मान हमको मिला है। क्या मिला है, जब हमने दो अवयव को घटाया है तो हमको ये मान मिला है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही हम किन दो अवयव को क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी दोनों को आपस में घटाते हैं। ठीक है।